आज का संदेश बहुत गहरा है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे केवल अपने कानों से न सुने, बल्कि अपने हृदय की गहराइयों से इसे महसूस करें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अक्सर ऐसा होता है कि जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुन लेता है, जब पवित्र आत्मा उसकी आत्मा पर विशेष हाथ रख देता है, तब वही स्त्री सबसे अधिक अकेली पड़ जाती है? वह अपने परिवार के बीच भी अलग-थलग महसूस करती है। वह अपने दोस्तों के बीच भी अकेलापन महसूस करती है। और कई बार वह रोती है और कहती है, हे प्रभु, जब सब मेरे साथ हैं, तो भी मैं इतनी अकेली क्यों महसूस करती हूँ? यह कोई साधारण अकेलापन नहीं है। यह वो अकेलापन है जो आत्मा के गहराई से आता है। परिवार समझ नहीं पाता कि आप क्यों अलग सोचती हैं। दोस्त हंसते हैं कि आप इतनी स्पिरिचुअल क्यों हो गई। कभी-कभी पति, माता-पिता, भाई-बहन तक यह नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ने आपको क्यों अलग किया है। और यहीं पर शुरू होता है चुनी हुई स्त्री का रहस्य। याद कीजिए हन्ना को, एक शमूएल एक। वह परिवार में थी, लेकिन अकेली थी। उसका दर्द कोई नहीं समझ पाया। यहाँ तक कि उसका पति एल्काना भी नहीं। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन उसी हन्ना को परमेश्वर ने चुना कि वह शमूएल जैसी संतान को जन्म दे। क्या आप देखती हैं? अकेलापन बेकार नहीं है। यह संकेत है कि परमेश्वर कुछ असाधारण करने वाला है। परमेश्वर कभी भी किसी को ऊंचाई पर उठाने से पहले उसे अलग करता है। सेपरेशन से ही एलिवेशन आता है। एस्थर को भी अकेलापन झेलना पड़ा। मरियम, मैरी को भी समाज ने ठुकराया जब वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। और यीशु मसीह स्वयं अपने ही नगर में स्वीकार नहीं किए गए। तो यदि आप यह महसूस करती हैं कि आप परिवार और दोस्तों में भी अकेली पड़ गई हैं, तो यह आपकी गलती नहीं है। यह एक डिवाइन संकेत है। परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे भीड़ से अलग किया है ताकि तुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकूं। मेरे प्यारे बहनों, आज का यह संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। इसे अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको वे रहस्य बताने वाली हूँ जो शायद ही आपने पहले सुना हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनता है, तो उसकी जर्नी कभी आसान नहीं होती। यह मैं आपको आज सच्चाई और रियलिटी के साथ बताना चाहती हूँ। आप देखती होंगी कि जब भी कोई बहन प्रभु के लिए उठ खड़ी होती है, सबसे पहले उसके घर में ही विरोध शुरू हो जाता है। पति समझ नहीं पाता, माता-पिता कहते हैं कि इतनी प्रार्थना करने से क्या होगा, दोस्त कहते हैं कि तुम बोरिंग हो गई हो, और धीरे-धीरे वह स्त्री यह महसूस करती है कि लोग उससे दूर जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह दूरी परमेश्वर ने ही बनाई है। यह सच है, जब कोई स्त्री प्रभु के वचन और आत्मा में गहराई से चलने लगती है, तब उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। उसके आसपास के लोग उसी स्तर पर नहीं सोचते। वे कहते हैं कि वह बदली हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। इसलिए वह जो देखती है, जो सुनती है, जो डिसर्न करती है, वह बाकी नहीं कर पाते। आज की रियलिटी यही है कि हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां डार्कनेस, जेलसी और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। कई बार परिवार सोचता है कि यह सब नाटक है। लेकिन प्रभु कहता है, मैंने तुझे अलग किया है, इसलिए सब तुझे समझ नहीं पाएंगे। यही कारण है कि जब आप रात को रोती हैं, जब आपको लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, तब भी प्रभु का आत्मा आपके साथ होता है। मैं जानती हूँ, कई बहनें और भाई सोचते हैं कि क्या सच में मैं परमेश्वर द्वारा चुनी गई हूँ? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाँ, यदि आप यह अकेलापन महसूस कर रहे हैं, यदि आपके अपने ही आप को रिजेक्ट कर रहे हैं, यदि आपको बार बार यह सुनना पड़ता है कि तुम बदल गई हो, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप परमेश्वर के हाथ में हैं। यीशु ने स्वयं कहा, मत्ती 10:36, मनुष्य के शत्रु उसके ही घर के लोग होंगे। यह कितना सच्चा वचन है। जब आप परमेश्वर के लिए अलग होती हैं, तो सबसे पहले विरोध घर से आता है।
लेकिन यह भी एक रियलिटी है कि वही विरोध आपकी आत्मा को मजबूत बनाता है। यही फाया आपको और पावरफुल बनाता है। बहनों और भाइयों, यह मत सोचिए कि आपका अकेलापन आपको तोड़ देगा। नहीं, यह आपकी अनॉइंटिंग का रास्ता है। जब लोग आपको छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर कहता है, अब मैं तेरे साथ हूँ। और यही अकेलापन आपको एक वॉरियर बना देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनता है तो उसकी जिंदगी एक सामान्य स्त्री जैसी नहीं रहती। वह कभी भी भीड़ में आराम से फिट नहीं हो सकती, क्योंकि उसे भीड़ के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार किया जाता है। यही कारण है कि आप देखती हैं कि ऐसी बहनें परिवार की दावतों में सबसे अलग बैठी मिलती हैं। दोस्तों की पार्टी में उनका मन नहीं लगता और उनके दिल में हमेशा एक हंगर रहती है, हे प्रभु, तू मुझसे और क्या चाहता है। एक सच्चाई यह भी है कि यह अकेलापन केवल आउटसाइड रियलिटी नहीं है, बल्कि अंदर की रियलिटी भी है। कई बार चुनी हुई बहन सोचती है कि क्या मैं गलत हूँ? क्यों मैं सब जैसी नहीं हूँ? क्यों मेरे दोस्त और परिवार मुझे समझ नहीं पाते? लेकिन यही तो बुलाहट, कॉलिंग का एविडेंस है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक बहन थी जो अपने परिवार में हमेशा सबसे चुप रहती थी। सब कहते थे कि वह अलग थलग है। लेकिन वही बहन रात रात भर घुटनों पर बैठकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन उसका पति बीमार हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है। पूरी फैमिली टूट गई। लेकिन वही बहन जिसने सबका रिजेक्शन झेला था, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने चमत्कार किया। उसका पति पूरी तरह स्वस्थ हुआ। तब परिवार ने समझा कि परमेश्वर ने उसी को क्यों चुना था। यही रियलिटी है मेरे भाइयों और बहनों। चुने हुए लोग अक्सर मिसअंडरस्टूड होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का समय आता है, तब वही लोग परिवार और दोस्तों के लिए आशीष का माध्यम बनते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप ये डिक्लेरेशंस अपने जीवन में बोलें, ताकि आपका आत्मा मजबूत हो जाए। मैं घोषित करती हूँ कि मेरा अकेलापन परमेश्वर का प्लान है। मैं घोषित करती हूँ कि मेरे परिवार का विरोध मुझे और मजबूत करेगा। मैं घोषित करती हूँ कि मैं भीड़ के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा के लिए अलग की गई हूँ। मैं घोषित करती हूँ कि मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। मैं घोषित करती हूँ कि मेरा परिवार एक दिन स्वीकार करेगा कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, चुनी हुई स्त्री हमेशा अकेले चलती है, लेकिन वह अकेली कभी नहीं होती। पवित्र आत्मा हर कदम पर उसके साथ होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी परमेश्वर में हैं, अगर आप भी परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपका अकेलापन कोई संयोग नहीं है। आपके जीवन के पीछे एक महान रहस्य, डिवाइन मिस्ट्री, छुपा है। हो सकता है लोग आपको समझ न पाएं, परिवार आपको रिजेक्ट कर दे, दोस्त आपको छोड़ दे, लेकिन यह इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। प्रभु कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? प्रभु में स्थिर रहिए। विश्वास में मजबूत रहिए। हर दिन प्रार्थना कीजिए। अपने घुटनों पर झुककर प्रभु से बात कीजिए। और कभी हार मत मानिए, क्योंकि जो चुना हुआ है, वह अंत तक अकेला नहीं रहता। एक दिन वही लोग जो आपको अस्वीकार करते हैं, वही आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा देखेंगे। याद रखिए, आपका अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी बुलाहट, कॉलिंग का प्रमाण है। इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ, घुटनों पर झुक जाइए, प्रार्थना कीजिए और विश्वास में डटे रहिए। क्योंकि परमेश्वर ने जो चुना है, उसे कोई छीन नहीं सकता।